प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, क्या कहें? मैं आप सबके चैनल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री और हमारे शीर्ष नेतृत्व, सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज एक महिला में इतनी अपना विश्वास जताया और प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मेरे को दी। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं इस घड़ी में ये कहना चाहती हूँ कि आज प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आज आप सबके सामने है कि देश की आधी आबादी के साथ, देश की महिलाओं के साथ कौन खड़ा है। आज इस आधी आबादी के साथ उनका बड़ा भाई बनकर, उनका गार्जियन बनकर, उनकी चिंता करने वाला कोई खड़ा है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। आज अगर हम विपक्ष की बात करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल था जिसमें देश की आधी आबादी को केवल 33% का आरक्षण तो मिल रहा था। बहनें आगे आती, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ती, देश के निर्णय लेने में उनका भी योगदान होता, लेकिन उस काम को होने नहीं दिया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे सपा थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके थी, इन सारी पार्टियों ने मिलकर हम देश की महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा। इन सारी पार्टियों ने मिलकर हम देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। इन सारी पार्टियों ने मिलकर हमारे अधिकारों का हनन किया। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देश की बेटियों के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज आप मेरे को देख रहे हो कि मैं इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी मेरे को दी गई है। मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की सूचना आपको कैसे मिली, फोन पर या किसने दी? मुझे सबसे पहले हमारे संगठन मंत्री आदरणीय फणींद्रनाथ शर्मा जी का फ़ोन जैसे ही चिट्ठी आई थी तो मैं तो भी देख नहीं पाई थी चिट्ठी, क्योंकि हम तो सीएम साहब के कार्यक्रम के लिए तैयारियों में व्यस्त थे। तो सबसे पहला फ़ोन मेरे पास हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय फणींद्रनाथ शर्मा जी का आया कि आपको बहुत बहुत बधाई है, और फिर उसके बाद तो आप सब देख ही रहे हैं। मैडम, जिम्मेदारी बढ़ी है, पूरा प्रदेश देखना होगा, तो ऐसे में कुछ चुनौतियाँ भी सामने हैं। देखिए, चुनौती एक मुझे ऐसे लगता है कि 2.5 साल से करीब 2.5 साल से मैं महिला प्रदेश महामंत्री के तौर पर भी काम कर रही थी। मुझे ऐसी कोई चुनौती वाली बात नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारे जो पहले के चारों मान लो प्रदेश अध्यक्ष थे, चाहे आदरणीय सुभाष बराला जी रहे, चाहे धनखड़ जी रहे, चाहे उसके बाद नायब सिंह सैनी जी रहे, चाहे बड़ोली जी रहे, सभी प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत मजबूती के साथ काम किया है और आज हरियाणा में एक मजबूत संगठन खड़ा हुआ है। ये संगठन उतनी ही मजबूती के साथ काम करे, अगर कहीं कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को दुरुस्त करने का काम, और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि जो पार्टी की सोच है, जो मोदी जी की सोच है कि महिलाओं को आगे लेकर आना है, तो वो सोच को और आगे बढ़ाने का कि हरियाणा में हमारे संगठन में महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ये एक प्राथमिकता मेरी रहेगी। कुछ खास महिलाओं के लिए कि महिलाएं जुड़े, और आज आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे के पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उसके बाद हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। एक चिकित्सक होने के बाद जैसे मुझे 2015 में महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो उस समय एकदम चुनौती थी। मेरा परिवार इतना तैयार नहीं था राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए, और उनको डर लगता था कि हमारी बेटी, एक अच्छे परिवार की बेटी राजनीतिक क्षेत्र में जा रही है। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे परिवार ने, चाहे मेरे पिता हैं, चाहे मेरी माता जी हैं, मेरा भाई है, मेरे पति है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, उन सब ने जब मेरी वर्किंग देखी कि ये ठीक काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को हर तरीके से
सहयोग किया, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। तो जिस तरीके से संगठन ने मेरी चिंता करी और संगठन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो परिवार का भी योगदान कम नहीं था। तो मैं आज आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी बेटियाँ आगे आना चाहती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन सब को उनका परिवार अगर साथ दे तो बेटियां अच्छा काम करके दिखा सकती हैं, लेकिन परिवार साथ दे तो बहुत अच्छा रहता है।